हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनाती है। इसको दूसरे अर्थों में दोस्तों कहेंगे कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बीजारोपण क्या है। तो देखिए, राष्ट्रवाद की भावना बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल 14वीं और 17वीं सदी के बीच की बात है से हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उत्पन्न प्रकट रूप माना जाता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस क्या है। तो यूरोपीय देश के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 18 से 14 जून 1815 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया था। वियना कांग्रेस कहा जाता है इसको। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नेपोलियन कौन था। तो नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपनी व्यक्तित्व एवं कार्य से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था। अपने योग के बल पर 24 वर्ष की आयु में वह सेनापति बन गया था। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रिय हासिल की। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस के शासक बन गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उदारवाद क्या है। दोस्तों वह विचारधारा जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी बनाते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है, उदारवाद इसी को कहा जाता है। उदारवाद की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी के शुरू में देखा जा सकता है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। प्रारंभिक उन्नयकों में एडम स्मिथ और जेरमी बेंथम के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं। रूढ़िवाद एक सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक दर्शन है जो पारंपरिक संस्थाओं, रीति रिवाज और मूल्यों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने का प्रयास करती है। ऐसा राजनीतिक दर्शन परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विचारधारा एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाला विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से हुई है। नेपोलियन का शासन, जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र स्थापित कर दिया। नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता 1804, कानून के समक्ष सबको बराबरी रखा गया। संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित रखा गया। भूदासतों और राजगीरदारी शुल्क पर मुक्ति दिलाई। ये सब था उसका नीति। जागीरदारी, इसके तहत किसान, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। 16वीं शताब्दी से पहले यूरोप समाजवाद दो वर्गों में बंट गया था। कुलीन वर्ग जो कि उच्च वर्ग के थे, जो शासन के साथ सेना उच्च पद पर थे, और दूसरा का है निम्न वर्ग जो कि कृषक वर्ग आते थे जो शोषित होते थे।
बीच में एक और वर्ग उजागर हुआ जिसे मध्यम वर्ग के नाम से जाना जाता है। वियना सम्मेलन। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्रित हुई, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना था। इस सम्मेलन का मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। इससे सम्मेलन के द्वारा इटली, जर्मनी और फ्रांस के पुरातन व्यवस्था स्थापित की गई। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना था।